मिराज घराने के दरिंदे। तो आइएगा, इसी राज्य में एक मुस्लिम परिवार होता है जो महबूब अली के ये भांजे है। तो आइएगा, शांत एंट्री से सावधान सावधान सावधान। ये मोहम्मद इकबाल है जो कुरान और मुस्लिम धर्म के रास्ते पर चलने वाला एक ईमानदार जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल की शानदार भूमिका में यह मास्टर वाकिफ निवासी परसपुर जिला गोंडा। या मेरे अल्लाह, किसी को इतनी गरीबी न दे, गरीबी अगर दे तो नसीबी न दे। और इकबाल की बहन जो कुदरत ने इसके तकदीर में अंधी लिख दिया, ये जन्म से अंधी होती है, जिसका नाम है शबाना। शबाना की शानदार भूमिका में मास्टर आकाश निवासी टोल प्लाजा महमदपुर जिला बाराबंकी। मैं अल्लाह से ही दुआ करूंगी कि हर बहन को मेरे इकबाल भाई तो ये थे शानदार प्रतीक कलाकार के परिचय पात्र। आइए विस्तार से कहानी प्रारंभ होती है। आइए, चित्रनगरी महाराज चित्रसेन का राज्य लगा होता है। राज्य में अपनी नौकर से बुलाकर महाराज क्या कहते हैं, तो आइएगा शानदार पेश से। यह है चित्रनगरी का शानदार महाराज चित्रसेन सिंहासन पर विराजमान होते हुए। सावधान कदरदान मेहरबान, हमारे महाराज चित्रसेन पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। जय हो दरबारी। और कहो, ये रात का के सब समाचार अच्छे ही है ना? महाराज जी, आपकी प्रजा हमेशा आपकी जय जयकार करती है महाराज जी। और सेनापति सत्य प्रकाश जो कि सेना का नायक है हमारा। जी महाराज। आज हमारा दिल कहता है सेनापति को पेश करो दरबार में। हेलो हेलो, शाही गुलाम भैया, सेनापति सत्य प्रकाश आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। महाराज की जय हो। यार बताने में तेरी जरा ना महाराज सेनापति सत्य प्रकाश को रात दरबार में बुलाने का कारण महाराज। सेनापति सत्य प्रकाश चाहिए महाराज। आप तो सेना का संचालन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने भी सेना नायक हैं किसी रात से कमजोर तो नहीं है? महाराज, हमारे रहते कोई बहरी राज आपके तरफ पाक को उठाने की जरूरत नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात। महामंत्री दुर्जन सिंह जो हैं, हमारा आदेश है कि दुर्जन सिंह को दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज, अब सिंहासन विराजमान हो। संतरी महामंत्री दुर्जन सिंह को दरबार में पेश किया जाए। हेलो हेलो, शाही गुलाम मंत्री दुर्जन सिंह आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। महाराज किस वास्ते मोह बुलायो, क्या जल्द हमें बतलाए दौर जो कुछ हो।
जय जयकार हो। जय हो। राजन, आखिर कौन सा अति आवश्यक कार्य पड़ गया जो आपने अचानक मंत्री दुर्जन सिंह को याद किया? महामंत्री दुर्जन सिंह, जो कई दिनों से मेरे दिल में बात गूंज रही, आज सामने सभी दरबार में पेश करना चाहता हूँ। महाराज, आखिर कारण क्या है? बात यह है कि राजकाज की देखभाल तुम्हारे हाथ में रहती है ना। हाँ महाराज। सेना का संचालन जो सेनापति सत्यप्रकाश करते हैं। जी महाराज। जिम्मेदारी तुम दोनों लोगों को बराबर है। और जानते हो कि हमारे राज्य में इस इलाके में एक काली कोबरा जो नागिया गैंग का सरदार है, उसकी नजर 24 घंटे हमारे शाही खजाने पे लगी रहती है। ये तो सच है महाराज। लेकिन फिर भी काली कोबरा नागिया गैंग का सरदार तराई इलाके में डाका डालने में सफल हुआ। जो 20 घरों में उसने डाका डाला, कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मैं जानना ये चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज, कोबरा इतना खतरनाक और खोखला डाकू है जो कि तराई इलाके में 20 घरों में डाका डाला। मैं इस बात को मानता हूं महाराज, लेकिन मैं क्या करूं महाराज, हम लोग सैनिकों के साथ बराबर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो इतना चालाक, इतना खोखला डाकू है, हम लोगों को चकमा देकर के निकल जाता है। हम लोग उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो जाते हैं महाराज। चुप रहो दुर्जन सिंह, चुप रहो। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। हमारे राज्य में जिस भाई का खून बहा है वो हमारा भाई है। जो घर है वो सब हमारे घर हैं। अगर हमारी प्रजा नहीं रहेगी तो मैं राजा किस कारण का बनूंगा? अगर तुम्हारी लापरवाही ना होती दुर्जन सिंह, तो काली कोबरा तराई इलाके में डाका डालने में कामयाब ना होता और जुर्म नहीं करता। तुम्हारी गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे महामंत्री दुर्जन सिंह। हम आज महामंत्री के पद से तुम्हें बर्खास्त करते महाराज क्षमा हो महाराज। माना कि 20 लोगों की डाको कोबरा ने हत्या कर दिया और खून के जिम्मेदारी मंत्री दुर्जन सिंह महाराज। हाँ, जीवन में बहुत बड़ी इसने गलती किया। लापरवाही के कारण डाको कोबरा डाका डालने में सफल हुआ और इसका मुख्य कारण है मंत्री दुर्जन सिंह। महाराज आपसे निवेदन है, प्रार्थना की, इस बार एक मौका और दीजिए। यह पहली गलती है मंत्री दुर्जन सिंह की महाराज। सेनापति सत्यप्रकाश ऐसी बात कहते हो? दुर्जन सिंह, आज अगर मंत्री के पद से हटाया नहीं जाएगा तो डाका पलते रहेंगे, बराबर प्रजा की हत्या होती रहेगी, तो मैं राजा कहेगा। लेकिन तुम्हारी बात को हम मानते हैं। जो आज के दिन महामंत्री दुर्जन सिंह को हम माफ करते हैं। और ये हम जानते हैं सेनापति कि जहां पे हमारा पसीना गिरेगा वहां खून बहा दोगे। महाराज 25 साल से मैंने आपका नमक खाया ही, नमक के साथ सेनापति गद्दारी नहीं करेगा। तुम पर आग को उठाने वालों के मैं आंखें फोड़ दूंगा जब तक हमारे जिस्म में जान है। महाराज शाबाश सेनापति, शाबाश। हम आपको आदेश देते हैं कि सीमा पे तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, जो सेना का तुम संचालन करोगे। और दुर्जन, एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। आज के दिन के बाद ऐसी खता कभी नहीं करना जो हमें बुरा लगे, वरना मंत्री के पद से बिल्कुल हटा दिया जाओगे, समझे? का कब्रिस्तान के लंबाई नापत होगा?
जले जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। आज भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ, अपमान। मैं अपमान के खून का घूंट पीकर रह गया। मैंने अपने जीवन में यह नहीं चाहता था कि महाराज चित्रसेन भरे दरबार में मेरा अपमान करेंगे। अरे चलो ये सब बातें लाग रहा था हो। मेरा अपमान हुआ और तुझे ये सब छोटी बातें ना कहा करो यार, चाहे 100 जूता खा लियो। उल्टे बालत है। नहीं महाराज चित्रसेन, नहीं। आज भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान किया है, पर यह मत भूलो महाराज, महामंत्री दुर्जन सिंह आज यह कसम खाता है कि जब तक तुम्हारा राज सिंहासन और यह शाही खजाना मैं तुमसे नहीं छीन लूंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। देखते जाओ महाराज चित्रसेन कि इस राज्य में मंत्री दुर्जन सिंह किस तरह खून की नदियां बहाता है। यह राज राज नहीं, बल्कि मैं इसे शमशान बना दूंगा, शमशान। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसी वक्त चंबल जाना चाहिए, क्योंकि चंबल में मेरा दोस्त कोबरा रहता है। हो सकता है कि इस काम में वो हमारी मदद करे। महाराज चित्रसेन, अब तुम्हारी चित्र नगरी पर दुर्जन सिंह नाम का शनि मंडराने लगा है। अगर तुम अपनी चित्र नगरी को बचाना चाहते हो तो मंत्री दुर्जन सिंह के हाथों बचा कर दिखाओ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए चंबल के खोखार डाकू कोबरा और उनके साथी अपनी काली पहाड़ी पर होते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। डाकू कोबरा वो निगाह में कह रही तू कितना खुदाए नजर सिस्टम करू टेली रखा। दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा। नाम है नाम दिया कोहराम मचा दूंगा। अरे भाई तबाश नादिया, कहिए भैया। हमने कई बार महाराज का तरह की है, लेकिन शाही खजाना हर बार हमारे हाथ से निकल जाए। क्यों नहीं भैया? इसलिए हमारी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। कहिए। अपने तभी को साथ में ले लो। आज हम महाराज के यहाँ फिर से ट्राई करेंगे और देखते हैं कि शाही खजाना हमारे हाथ कब तक नहीं लगता। ओ जय गोपाल, जय गोपाल। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी की बादल छाए हुए, आखिर बात क्या है? कोबरा मेरे यार, मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। क्या बात? पड़गा पुसा एक काम जरूरी मेरा। अरे इसी के वास्ते हमने है लगाया महामंत्री, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं।
साफ साफ बताओ बात क्या है। कोबरा मेरे यार, आज भरत दरबार में महाराज चित्रसेन ने मेरा अपमान किया। अपमान क्या? उस अपमान का घूंट पीकर मैं रह गया। उस अपमान का बदला लेने के लिए मैं तेरे पास आया हूं। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। क्या बात है? इस वक्त महाराज चित्रसेन अपने शयन कक्ष में अकेले ही सोते हैं। तुम रात्रि में जाओ, महाराज चित्रसेन को कैद कर लो। अच्छा, कैद करने के बाद शाही खजाना लूट लो। शाही खजाना जब तुम्हारे हाथ लग जाए तो महाराज चित्रसेन को मौत के घाट उतार दो। लेकिन महामंत्री, ये क्यों भूलते हो, जब तक राज दरबार में वो सेनापति सत्य प्रकाश मौजूद है ना, हमारे हाथ शाही खजाना कभी नहीं लगेगा। इसकी चिंता तो मत करो। सेनापति सत्य प्रकाश इस वक्त सरहद पर निगरानी कर रहा है। महाराज सिर्फ इस वक्त अकेले ही हैं। हमारा कहना मानो, हमारी मदद करो कोबरा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर ऐसी बात है ना, तो महामंत्री मैं तुमसे वादा करता हूं कि शाही खजाना पाने के लिए महाराज के राज्य में हाहाकार मचा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा। ऐसा अत्याचार मचाऊंगा कि शाही खजाना हमारे हाथ से बच के वापस नहीं जाएगा। मैं तुमसे यही उम्मीद लगा कर आया हूं। अच्छा, इस वक्त मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना महाराज को शक हो जाएगा। बिल्कुल, चलता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। तेजा, अपने सभी साथियों को इस वक्त तैयार कर। गोला बारूद असला कम न होना चाहिए। सभी साथियों को बता दो कि आज हमें खून की नदी क्यों न बहाना पड़े, लेकिन आज शाही खजाना अपने हाथ लेकर हम वापस आएंगे। या तो शाही खजाना हमारे हाथ आएगा, या फिर महाराज के राज में हाहाकार मचेगा, हाहाकार। लेकिन भैया, शाही खजाना लूटने के लिए हम लोग 7 बार चढ़ाई किया, लेकिन एक बार ही हाथ नहीं लगा। ना क्या आज ये हमारी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। आज या तो हमारे हाथ शाही खजाना लगेगा, या फिर महाराज को हम मौत के घाट उतार देंगे। क्यों नहीं भैया? जय मां भवानी की। जय मां भवानी। पिताजी के चरणों में राजकुमारी रेखा का प्रणाम। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। पिताजी, बाबुल यार जी आपसे बड़ा जरूरी काम, जाऊं मेला देखने शिवपुरी। पिताजी, मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी कि मैं कहाँ को जाना चाहती हूँ, तो सुनिए मेरी बात पिताजी।